तो जब तक गाय पशु है उसे काटने से कौन रोक सकता, और जब उसको माता का सम्मान मिल जाए तो उसे काट कौन सकता। अगर हड्डी तक भी कोई वायरस घुस गया है खतरनाक से खतरनाक, तो उसको पंचगव्य पिलाओ, 5 सेकंड के अंदर वो वायरस खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं इस देश के वैदिक संविधान को माना गया? बोलो, क्यों नहीं इस देश के अंदर पंचगव्य का पान करवाया गया? क्योंकि वोट है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, हाँ। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि गाय हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी है। हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, धर्मशास्त्रों ने हमेशा गाय को आस्था और धर्म की दृष्टि से देखा है। इसलिए जब तक इस देश के अंदर गाय को आस्था और धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, तब तक गाय पशु है और पशु की हत्या होगी। क्योंकि इस देश के अंदर जो कत्ल खाने हैं वो पशु काटने के लिए हैं। तो जब तक गाय पशु है उसे काटने से कौन रोक सकता, और जब उसको माता का सम्मान मिल जाए तो उसे काट कौन सकता है। और उत्तराखंड सरकार से क्या अपेक्षा की जाती है? उत्तराखंड सरकार ने हमारी बातों को सुना है। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है कि गौ माता को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। हम उत्तराखंड सरकार का और हिमाचल सरकार का और हिमाचल विधानसभा का और उत्तराखंड विधानसभा का सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि क्योंकि उन्होंने हमारी बात को सुनते हुए अपनी विधानसभाओं से इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा है, और केंद्र सरकार को अविलंब गौ माता को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान देना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा कितना समय लग सकता है? कुछ हमें केंद्र सरकार तब तक नहीं करेगी जब तक उसके सामने जन सैलाब उमड़ेगा नहीं। इसलिए 7 नवंबर 2021 को 1 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर इस बात को रखेंगे कि इस देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना है, और जब इतने लोग इकट्ठे होंगे तो उनको देना पड़ेगा। और अंतिम में पूरे विश्व के लोगों को जो इस समय हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए गौ माता? जो पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्मावलंबी है उनसे निवेदन है कि तुम्हारा पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड तर्पण, कथा कीर्तन, योग, ये सारे के सारा बिना गाय के सिद्ध नहीं हो सकता। पहले गाय के लिए खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद ही अपने आप सारा सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए समाज क्रांति टीवी को। धन्यवाद। आज भारतवर्ष की ये दशा है, बताओ। जैसे ये बीमारी आई, अब नकली थी असली थी ये सब तुम जानते हो कैसे। अरे हमारे वेदों में लिखा है, यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्दनम। अगर हड्डी तक भी कोई वायरस घुस गया है खतरनाक से खतरनाक, तो उसको पंचगव्य पिलाओ, 5 सेकंड के अंदर वो वायरस खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं इस देश के वैदिक संविधान को माना गया? बोलो, जब ये तो लिखा हुआ है प्रासनाथ पंचगव्यस्य। पंचगव्य गाय की 5 चीजें, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, इन 5 को इकट्ठा करो। संसार का कोई खतरनाक से खतरनाक वायरस ऐसा नहीं है जो तुमको कोई हानि पहुंचा सके। क्यों नहीं इस देश के अंदर पंचगव्य का पान करवाया गया? क्योंकि वोट है। पंचगव्य का पिलाने का मतलब है भारतीय संस्कृति का सम्मान हो जाएगा, भारत का सम्मान हो जाएगा, भारत के ऋषियों का सम्मान हो जाएगा, भारत के सनातन का सम्मान हो जाएगा, और लोग नाराज हो जाएंगे, हमारे वोट कट जाएंगे। उठो माताओं, उठो। अगर लक्ष्मीबाई नहीं उठती तो देश स्वतंत्र नहीं होता। पुरुष लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे तो अंग्रेज मीटिंग करते थे। मीटिंग का मतलब होता है मीट और दारू पी करके हंसते थे, बोला इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब खूब लड़ी मर्दानी वह तो बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी। जब लक्ष्मीबाई बाहर निकली तो अंग्रेजों को पसीना आने लगा, बोला अब यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि माताएं जिस मुद्दे को हाथ में ले लेती है, क्योंकि शक्ति शब्द पुरुषों के साथ नहीं जुड़ता है, शक्ति शब्द माताओं के साथ जुड़ता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप शक्ति कर लो, इससे बड़ा कोई काम नहीं। आपके कई मंडल बने होंगे, कई कीर्तन मंडल, कई नारी मंडल, कई महिला मंगल दल, कई क्या क्या करोगे इन मंगल दलों का? मंगल तब तक नहीं होगा जब तक मंगला गौ माता का सम्मान नहीं होगा। गाय का नाम है मंगला,
मंगला, और तुम मंगल लोक में जाकर के, मंगल ग्रह पर जाकर के मंगल की कामना कर रहे हो, चंद्र लोक में जाकर के